Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is how to create user defined index in series. Means in series you can create your own index of any type. किसी भी तरह का आप अपना इंडेक्स बना सकते हैं with the help of index attribute with the help of index attribute with the help of index attribute of series constructor और से series method. इस series का एक इस series constructor का एक attributes है index, उसका हम यूज करेंगे अपना कोई भी एक यूजर डिफाइन इंडेक्स नंबर देने के लिए. इंडेक्स का मतलब होता है इंडेक्स नंबर देने के लिए. हम यहाँ पे इंडेक्स में उसके सिंटैक्स इज लाइक दिस SYNTAX सिंटैक्स INDE इंडेक्स इक्वल टू आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे मैं 0 से स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ या मंथ वाइज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. तो आप इस तरह से इंडेक्स दे सकते हैं और इस इंडेक्स को हमें सीरीज के अंदर लिखना पड़ता है. SERIES सीरीज, ये ब्रैकेट, उसके बाद हमको डेटा पुट करना पड़ता है इधर पे, फिर एक इसका एट्रीब्यूट हो गया इंडेक्स. इंडेक्स के अंदर फिर हम ये जो भी हमको इंडेक्स देना हो, इंडेक्स की वैल्यू हमको देनी हो, वो हम देते हैं यहाँ पे. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया. सबसे पहले हम डेटा पास कराते हैं, उसके बाद फिर इंडेक्स. जनरली पिछले जो भी हमने प्रोग्राम बताए हैं जिसमें ये इंडेक्स का नंबर, इंडेक्स ये एट्रीब्यूट्स हमने यूज नहीं किया है एट्रीब्यूट, तो वहां पे इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है. हम इसमें अभी दोनों केस देखेंगे कि जब हम इंडेक्स नंबर का यूज नहीं करते हैं तो कैसा आउटपुट आता है, और जब हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं तो क्या आउटपुट आता है. लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू स्टेप्स. हमेशा स्टेप्स याद रखिए. सबसे पहले नेसेसरी लाइब्रेरीज. अगर हम पांडास के साथ काम कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा पांडास हमें लोड करना है. इम्पोर्ट PANDAS पांडास एस PD. जनरली हम PD लिखते हैं. उसके बाद अरेंज योर डेटा. डेटा क्या ले डेटा. चलिए यही डेटा ले लेते हैं. ये हमने एक डेटा ले लिया. M हिंदी, ठीक है. अब लेट सपोज कि ये हमारे टर्म वाइज हैं. टर्म TERM टर्म वाइज मार्क्स इन हिंदी. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हाफ ईयरली एंड एनुअल. इतना हम लेके मान के चल रहे हैं. अब थर्ड स्टेप क्या है? अरेंज तो हो गया. थर्ड स्टेप है, ये स्टेप हमेशा याद रखिए, पोस्ट या पास योर डेटा इनटू सीरीज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सीरीज कंस्ट्रक्टर का हम उसमें पास करा देते हैं डेटा को. ये डेटा है हमारा, तो एक कंस्ट्रक्टर का नाम रख देते हैं, जैसे टर्म, जैसे माई मार्क्स रख देते हैं, माई MAR मार्क्स.
इक्वल टू, क्योंकि हमें सीरीज का यूज करना है तो सीरीज कंस्ट्रक्टर के लिए हमें पांडास को कॉल करना पड़ेगा, और पांडास का एक एलाइज नाम हमने पीडी रखा हुआ है, तो पीडी डॉट कैपिटल एस एस ई आर आई ई एस सीरीज, उसके अंदर डेटा पास करा दिया हमने एम हिंदी। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, डू द प्रोसेस, अभी कोई प्रोसेस नहीं है, प्रिंट योर आंसर, चलिए प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट आंसर किसमें है, माई मार्क्स, माई MARKS मार्क्स। ये अभी मैंने इंडेक्स नहीं दिया है यहाँ पे, Q8 नो इंडेक्स। ये देखिए हमने यहाँ पे इंडेक्स पास नहीं कराया तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है। लेट्स सपोज एक और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, न्यू फाइल, पेस्ट किया मैंने इधर, और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से इंडेक्स बना लेते हैं। इंडेक्स के लिए मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे IN या टर्म्स, TERMS टर्म्स, ये इंडेक्स बनाने के लिए मैंने ले लिए। FIRST फर्स्ट, TERM टर्म, SECOND सेकेंड, TERM टर्म, THIRD third, TERM term, then HALF half, YEARLY half yearly, then last is annual, ANNUAL annual, EXAM exam। ये हो गए हमारे, इनको अब मैं इंडेक्स की जगह दे देता हूँ, INDEX इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, इक्वल टू ये टर्म, TERMS टर्म्स। चाहो तो ऐसे लिख लेते या इंडेक्स के बाद इसको लिख लेते हैं। चलो दोनों तरीका बताएंगे अभी, इसको सेव कर लेते हैं, SERI सीरीज Q9 with index, INDEX index। ये देखिए इसका आंसर देख लेते हैं विदाउट इंडेक्स वाले का। ये देखिए दोनों का देखिए, ये विदाउट इंडेक्स है, ये विथ इंडेक्स है। विथ इंडेक्स का ये है फर्स्ट जो भी आपने ये इंडेक्स के अंदर पास करा दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 0 से स्टार्ट होता है, यू कैन प्रोवाइड योर ओन इंडेक्स इन एनी टाइप, ऑफ एनी टाइप, तभी यहाँ पे लिखा है ऑफ एनी टाइप। ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का, चाहे नंबर में हो चाहे वैसे हो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।